नमस्कार। ऋग्वेद से लेकर ओरिजिन ऑफ डाउट क्या कनेक्शन है? देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करते हैं। 10 किताबें। 10 में से किताब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पहले लिखी गई थी, यानी दे आर अमंग द ओल्डेस्ट। परंतु बुक एक जो बाद में आई थी उसको पहले डाल दिया गया, ये अरेंज किया गया था। खैर, आज का सेशन इन डिटेल्स के बारे में नहीं है। आज हम बड़े सरल शब्दों में बड़ी आसानी से जानेंगे कि ऋग्वेद में है क्या और उसका बना क्या बाद में, और ये डाउट कहाँ से आता है। एक डाउट, कैसा डाउट, कौन सा डाउट, जानेंगे कार्तिक सहगल के साथ आज। शुरू करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद शुरू किससे होता है? व्हाट्स द फर्स्ट हिम? फर्स्ट हिम इंग्लिश में है, आई ग्लोरीफाई अग्नि, द हाई प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस, द डिवाइन, द मिनिस्ट्रेंट who presents the oblation to the gods and is the possessor of great wealth. अग्नि, ठीक है, फायर। आप उसके आसपास बैठे होंगे कभी विंटर में या कभी पूजा करने के लिए। आप ऑफरिंग्स देते हैं, पूजा करते हैं। व्हाट डज अग्नि डू? इट इज द हाई प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस। आप जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका प्रीस्ट है देव अग्नि, भगवान अग्नि। वो अग्नि क्या करती है? अग्नि टेक्स द ऑफरिंग्स जो आप देते हो फायर में, वो ले जाती है भगवान तक। भगवान का काम क्या है ऋग्वेद में? भगवान इज नॉट द टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट, अभी ये हम बुक वन में हैं। बुक वन में टॉप मोस्ट है रितम। रितम इज कॉस्मिक ऑर्डर। इन सिंपल वर्ड्स, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर। ठीक है, जो दिख रहा है, जो समझ आ गया है, जो ऑर्डर है, दैट इज द कॉस्मिक ऑर्डर। इनको मेंटेन करते हैं भगवान। कौन भगवान? ब्रह्मा, विष्णु, महेश? नो। मेन गॉड्स जो हैं, इंद्र, वायु, सोम, ये तीन तो मुझे याद है अभी। इनका काम है मेंटेन करना। ओके, और रिमेंबर, भगवान बाद में आए थे, कॉस्मिक ऑर्डर के बाद में आए थे, रिथम के बाद में आए थे। ओके, इजी, इजी पीजी। तो आपने सैक्रिफाइस दी और अग्निदेव ले वो सैक्रिफाइस भगवान तक ले गए, रितम तक ले गए। इसलिए शुरुआत होती है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? रिमेंबर, ऋग्वेद इज अबाउट कम्युनिकेशन विद गॉड। इट इज नॉट जैसे बाकी धर्मों में है, बाकी रिलीजन्स में है कि भगवान आपको बताते हैं कि मैंने पहले ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया। हमारे यहाँ पर है कि हमें दिख रहा है, कॉस्मिक ऑर्डर है हमारे यहाँ, यानी हिंदुइज्म में, कि कॉस्मिक ऑर्डर है, सब दिख रहा है। हाउ डू वी कम्युनिकेट विद द हेवंस, हाउ डू वी कम्युनिकेट विद गॉड? तो ये एक तरीका है जानने का। तो हमारी जो प्रीस्ट की मेडिटेशन होती थी उस जमाने में हिंदूज की, वो ये जानने की कोशिश करती थी व्हाट्स द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, जैसे समझ बढ़ी, चीजें बदली। लेट्स गो टू द हिम नंबर 2। तो उसके बाद आता है, मे दैट अग्नि हु इज टू बी सेलिब्रेटेड बाय बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न सेजेस कंडक्ट द गॉड्स हिथ। जैसे मैंने बात बताया, ये जो अग्नि है, इनको हर कोई पूजता है, तारीफ करता है, और हम चाहते हैं कि वो देवों तक हमारी बात पहुंचाए। ये है पॉइंट। अब समय बदलते रहता है। हम कौन से समय में हैं? 0 से 1500 पहले। तो 0 से 1500 साल पहले, फिर 300 साल हो गए, तो 1200 साल हो गया। ठीक है, उल्टी गिनती होती है जीरो के पहले। इस दौरान हमारा आपका ऋग्वेद लिखा गया था। जैसे समय बीतता है, हम समझते हैं कि सुनामी का मतलब ये नहीं कि शायद भगवान हमसे नाराज है। सुनामी का ये मतलब है कि जब धरती हिलती है तो शायद वहां भी धरती हिल रही है। तो हो सकता है कि धरती हिलने की तो बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज। जैसे नॉलेज एक्सपैंड होती है, दिमाग में आता है कि हम जो मंत्र बोलते हैं और वो मंत्र रितम तक जाते हैं, उसको ले जाने वाली शक्ति ब्राह्मण है। बट ये जो ले जाने वाली शक्ति ब्राह्मण है, शायद ये सब जगह है।
बेसिकली दिमाग खोलते हैं प्रीस्ट के, ठीक है। दे थिंक अलाउड, दे थिंक डिफरेंटली। और जैसे जैसे ऋग्वेद लिखी जाती है चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो जाती हैं। और फिर हम आते हैं आखिरी किताब में, बुक 10। बुक 10 शुरुआत इससे होती है, द ग्रेट फायर, यहाँ भी अग्नि से शुरुआत है, ठीक है। द ग्रेट फायर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डॉन हैज स्प्रंग अलोफ्ट एंड कमिंग फोर्थ फ्रॉम द डार्कनेस हैज कम विथ रेडियंस। अचानक से यहाँ पर आप देखें रिचुअलिज्म अभी भी है 10th बुक में, लेकिन रिचुअलिज्म उतनी नहीं है। या रिचुअलिज्म के साथ सीड्स ऑफ फिलोसफी आ जाते हैं। The great fire from beginning of dawn has sprung aloft and coming forth from the darkness has come with radiance. ये जो अग्नि है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, वो आई है, शुरुआत से आई थी, जिसे हम साइंस में कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी। वो आई है और डार्कनेस से आई, अपने साथ रेडियंस लाई है। अग्नि, द ब्राइट बॉडीड एज सुन एज बॉर्न फिल्स ऑल ड्वेलिंग्स विद शाइनिंग लाइट। अग्नि हर चीज में समाती है। सृष्टि का निर्माण अग्नि, हमारे दिन की शुरुआत अग्नि, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब पेट में दर्द होती है, अग्नि, अलग किस्म की अग्नि, वहां भी अग्नि। बेसिकली यहाँ बात हो रही है कि अग्नि सब जगह है, चारों ओर है। और यहाँ से हल्का हल्का मोड़ होना शुरू होता है। सेकंड हिम है, व्हेन बॉर्न यू ओ अग्नि आर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है ना ऑफ हेवन एंड अर्थ। एम्ब्रियो होता है जो, जब वेमेन प्रेग्नेंट होती है तो होता है ना एम्ब्रियो, जिसको कुछ अमेरिकन कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है और फिर बाकी लोग झगड़ते हैं कि जिंदा है। वो शुरुआत जो प्री बेबी, बेबी के पहले वाला बेबी, बेबी के पहले वाला बेबी। तो वो कह रही है कि जब कुछ नहीं था तो अग्नि थी, द एम्ब्रियो ऑफ हेवन एंड अर्थ, ब्यूटिफुल, बॉर्न अबाउट इन प्लूरल, यू डिस्पर्स द नॉक्टर्नल ग्लूम्स, यू इश्यू रोरिंग लाउडली फ्रॉम द मेटर्नल सोर्सेज। अगर आपको समझ भी नहीं आए बेसिकली इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ जो पोइट्री है, रिमेंबर ऋग्वेद मीटर में लिखी गई है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, ये मीटर है। वैसे ही ऋग्वेद के मंत्र लिखे गए हैं, लला 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 लला। तो यहाँ पर अगेन अग्नि इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, अग्नि इज स्टिल द देव। पर अचानक से अराउंड 1200 BC, या 0 से 1200 साल पहले, देर इज अ न्यू थॉट कि इट्स नॉट 100% रिचुअलिज्म, देयर हैज टू बी मोर टू लाइफ। ओके, सो पीपल आर थिंकिंग डिफरेंटली। और फिर आता है 129th मंत्र, जिसे कहते हैं नासदीय सुक्त। हमने इसकी बात की थी पहले। अचानक से इसमें आता है द नॉन एग्जिस्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्सेस अकॉर्डिंग टू मी इन ऋग्वेद, मुझे पसंद है। ये बात करते करते, ये फिलॉसफी की चीजें बात करते करते, शायद प्रजापति, सेज प्रजापति ने लिखा था, किसने लिखा था याद नहीं मुझे। द नॉन एग्जिस्टेंट वॉज नॉट, द एग्जिस्टेंट वॉज नॉट। ओके, यानी प्योर ब्लैक वॉइड, एक ऐसी चीज, मानिए आपके कभी विचार में आया होगा भगवान को किसने बनाया, क्यों बनाया, और जिसने भगवान को बनाया उसको किसने बनाया, ये शुरू कहाँ से हुई परंपरा। और जब कुछ नहीं था तो क्या था, और जब कुछ नहीं था तो किसे पता था कि कुछ नहीं है, ठीक है। ये थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। और ये सिमिलर थॉट आज से 1200 साल पहले हमारे ऋग्वेद, जो हिंदूज का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, बट जिसको वो भुला चुके हैं, ये सब चीज़ों का कहाँ आजकल विश्लेषण होता है, नहीं होता। बट ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये नहीं कह सकते कि ये थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये ऋग्वेद में, अगर आप ऋग्वेद मानते हैं तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवत गीता मानते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता भी इसको मानती है। द नॉन एग्जिस्टेंट वॉज नॉट, द एग्जिस्टेंट वॉज नॉट, देन द वर्ल्ड वॉज नॉट, नॉट द firmament nor that which is above। ओके, इसका अर्थ है कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई हेवन नहीं, टोटल एब्सेंस ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर, स्पेस ही नहीं है, ठीक है। हाउ कुड देयर बी एनी इन्वेस्टिंग एनवेलप एंड वेयर। एनवेलप क्या है, जो चीज
आप एक एनवेलप में चिट्ठी डालते हैं तो एनवेलप कवर करती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें कवर करती है? ऐसा क्या फर्मामेंट है? कुछ ही नहीं है ना। ये वो बात कर रही है ही नहीं। ऑफ व्हाट कुड देयर बी फेलिसिटी, हाउ कुड देयर बी डीप अनफैथमेबल वाटर। ठीक है, इसका अर्थ है हमारे पूरे ओरिजिन डाउटफुल है। दिस इज व्हाट नासदिया सुक्ता टेल्स अस। पिछले सेशन में मैंने इसका लास्ट मंत्र में कहा था कि भगवान है, नहीं है, हम नहीं जानते, शायद वो भी नहीं जानता। बेसिकली इट एंड्स इन डाउट। बट ऋग्वेद यहाँ खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद जो अगला मंत्र आता है वो कहता है, आओ बताएं सैक्रिफाइस कैसे करते हैं, रिचुअल कैसे करते हैं। इसका एक अर्थ ये है, सब डाउट में है, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए आओ पूजा करें, क्योंकि हमें पता नहीं। ठीक है, क्यों करें पूजा? हम एक्सेप्ट करते हैं हमें नहीं पता, बट हम इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता। अगर श्योरिटी होती तो पूजा ही रुक जाती, रिचुअल रुक जाता। इसलिए रिचुअल रुकता नहीं है, लेकिन रिचुअल में डाउट आ जाते हैं। आप ये कह सकते हैं इन अ वे एक दो स्कूल हो जाते हैं, रिचुअल, फिलॉसफी। ऋग्वेद खत्म हो जाता है 1200 साल पहले, सो 1500 बीसीई से 1200 बीसीई तक ऋग्वेद खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप सोचेंगे उसके बाद क्या होता है? क्या लोगों में उत्सुकता आती है कि रिचुअल को कम करो, फिलॉसफी बढ़ाओ? नहीं, उल्टा हो जाता है। अब एक तड़प आ जाती है रिचुअल वालों में कि हम साबित करेंगे कि रिचुअल्स ही सही हैं। हम ये साबित करेंगे कि क्योंकि सब चीज़ डाउट में है, इसलिए रिचुअल ही करेक्ट तरीका है लाइफ जीने का। वहां से आते हैं ब्राह्मणास। कुछ लोग कहते हैं 12, जैसे ऋग्वेद खत्म होने वाले थे वहीं से लिखना शुरू हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं बाद में, डेट्स वेट्स को छोड़ो अभी। बट मोटा मोटा मान लो ऋग्वेद 0 से 15 1500 शुरू हुआ और 0 से 1200 तक खत्म हुआ। फिर ब्राह्मणा। अब देखिए, ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण इज नथिंग, नॉट रिलेटेड टू ब्राह्मण। ठीक है, एंड दिस आई एम कॉलिंग, some people say brahmanas, but for the sake of simplicity and understanding I'm saying brahmanas। ठीक है, वो आप बाद में सोचिएगा, जस्ट सो दैट जो ऑडियंस है कंफ्यूज ना हो। ब्राह्मणास आते हैं अराउंड 0 से 1100 साल पहले, या 1200 साल पहले, जीरो से। और उसमें भाई साहब जो आपके शादी के रिचुअल्स हैं, डेथ के रिचुअल्स हैं, वो यहाँ से लिए जाते हैं। जब लोग बात करते हैं ना वेदों में लिखा गया है कि ऐसा करना पड़ेगा, वो जनरली वो वेदों से ज़्यादा ब्राह्मणाज में होते हैं। वो भी वेद का हिस्सा है लेकिन यहाँ से आते हैं। अब इन सिंपल शब्द, ऋग्वेद और ब्राह्मणा में रिचुअल का अंतर अंतर है। ये मैंने लिखा था अपनी भाषा में 10 सेंटेंस। फिर मैंने मदद ली हमारे भाई साहब चैट जीपीटी से, मेरे दोस्त हैं एक, उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कर दिया। अर्ली ऋग्वेद, जो ऋग्वेद और ब्राह्मणास, ऋग्वेद में भी मंत्र है और ब्राह्मणास में भी मंत्र है। तो ये जो ब्राह्मणास आए, ये टेक्स्ट है, मतलब आजकल टेक्स्ट है, उस जमाने में ओरल ट्रांसमिशन थी, यानी याद किया जाता था। ऋग्वेद भी प्लीज रिमेंबर, जब कंपोज हम कहते हैं ना, कंपोज किए गए हैं, बेसिकली दे वर ट्रांसमिटेड ओरली। ठीक है, मैंने मंत्र कहा, हमने मंत्र कहा, सबने मंत्र कहा। सिंपल, मैंने, हमने, सबने। तो अर्ली ऋग्वेद कहता था हमारा कि रिचुअल वर्क्स बिकॉज गॉड्स लाइक इट। हम इसलिए रिचुअल करते हैं क्योंकि हमें कम्युनिकेट करना है भगवान से, और भगवान को अच्छा लगता है कि देखो मेरी तारीफ हो रही है। ठीक है, मेरी तारीफ हो रही है, अब मैं इनको ब्लेसिंग दूंगा, इनको बूंद देता हूँ कि तुम सफल हो जाओ। ठीक है ना, तुम्हारा मुर्गा अंडे दे, कुछ भी, जो भी आपको चाहिए। ब्राह्मणास की जो कंसेप्ट ये थी, रिचुअल वर्क्स बिकॉज इट इज रियलिटी इटसेल्फ। ब्राह्मणास में कंसेप्ट आने लगी, रिचुअल ही रियलिटी है, यानी रिचुअल ही भगवान है, रिचुअलिज्म ही भगवान है, रिचुअल करना ही भगवान है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो ये नहीं मानते हैं कि इंद्र है, ब्राह्मण है, सब है, वो मानते हैं। लेकिन रिचुअल का जो इंपॉर्टेंस है, इट बिकम्स एज गुड एज डिवाइन। रिचुअल ही भगवान है। ऋग्वेद में रिचुअल
भगवान के लिए मैंने रिचुअल किया, कृपया मुझे बताएं कि आप खुश हैं मुझसे। ये ऋग्वेद है। ब्राह्मणस में क्या है? मैंने रिचुअल किया, यही तो भगवान है, यही तो करना है हमें, यही भगवान है। ओके। अब भागते हैं यहाँ से एंड वी अंडरस्टैंड विमेन की एजुकेशन। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने पाई है पढ़ते समय, ये जो हम बात करते हैं स्वयंवर की, आप बार बार सुनते होंगे, आई थिंक इसमें आता है, किसी हमारे टेक्स्ट में भी आता है स्वयंवर, ऋग्वेद में। ठीक है, दैट इज फ्रीडम टू चूज हस्बैंड। अब कितने हस्बैंड, चार में से, पांच में से एक, वो सब मुझे, मैंने पढ़ा नहीं है, बट द फ्रीडम टू चूज योर हस्बैंड ये आती है आपके ऋग्वेद में। और मैंने पाया है कि शादी की उम्र होती थी अराउंड अराउंड 17 to 18 ईयर्स, मान लीजिए। ठीक है, ये ऑफकोर्स कॉन्टेस्टेड है, एक किताब कहेगी 14 to 15, एक कहेगी 21 to 22, ठीक है। और विडो रीमैरिज होती थी ऋग्वेद में। ओके। ब्राह्मणा का जब पीरियड शुरू हुआ, उसमें उल्टा हो गया, उसमें चाइल्ड मैरिज आ गई। अब आप बोलोगे 16-17 भी तो चाइल्ड थे, लेकिन उस जमाने में नहीं थे। उस जमाने में 16-17 उसको औरत मानते थे। आजकल तो सच्ची बताऊं, 25-30 में भी कुछ कुछ लड़कियां बिल्कुल, और लड़के बिल्कुल इमेच्योर होते हैं, तो हमारी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन उस जमाने में 16-17 एक प्रॉपर एज होती थी। तो चाइल्ड मैरिज यानी शायद 10, 11, 12 या बचपन में शादी करना, ये ब्राह्मणास के पीरियड में हुआ। यानी बार माइनस 0 से 1200 साल पहले से लेकर 0 से 800 साल पहले तक। और हस्बैंड की चॉइस चली गई, और विडोज में रिस्ट्रिक्शंस आने लगी, और डॉटर का बर्थ, हमें हमें बेटी नहीं चाहिए। ये ब्राह्मणा पीरियड से आया है। तो अगर आपके नेबर्स या कोई ये सिस्टम फॉलो करते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये वैदिक, ये वेदों में लिखा गया है, ऋग्वेदिक फिलॉसफी है। ऋग्वेदिक फिलॉसफी नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। ये ब्राह्मणास से आती है, ब्राह्मणा वेद का हिस्सा है, लेकिन वो ऋग्वेद नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। ऋग्वेद में विमेन का रोल मच बेटर था, मच हायर था, ब्राह्मणास में कम हो गया। ऋग्वेद में औरतें सभाओं में पार्टिसिपेट करती थी, यानी उनकी सुनी जाती थी, वो हाथ उठा के बोल सकती थी। अब जहां तक मैं समझता हूँ, ऑफ कोर्स जो रिच वेमेन है, एलीट वेमेन है, उनको ज़्यादा मौके दिए जाते थे, और मिडिल क्लास और गरीब, मिडिल क्लास तो था ही नहीं, गरीब औरतों को कम। बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ऋग्वेद, दैट हैज़ टू डू विद पीपल। क्योंकि हम हैं ही ऐसे, इंसान ही ऐसा है कि वो पैसा देख के, रिचनेस देख के ज़्यादा मौके देता है लोगों को। वो आदमी को भी अप्लाई करता है, औरतों को भी। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद ऋग्वेद, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि ये होता था ऋग्वेद में। और वो बनाती थी हिम्स। तो ऋग्वेद में आप पाएंगे फीमेल ऑथर्स, फीमेल ऋषिस, जैसे कि लोपमुद्रा, इसकी हमने पहले भी बात की है। लोपमुद्रा यहाँ आती, लोपमुद्रा आती है ऋग्वेद में। और हाउस होल्ड की हेड जो है ना, ये कंसेप्ट के औरत, वो हाउस होल्ड की हेड है, वो भी ऋग्वेद में है। ठीक है। ब्राह्मणा पीरियड में उनको पॉलिटिक्स से या सभा से निकाल दिया जाता है, उनको घर में रखा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी राइट्स चली जाती हैं यहाँ पर। ऋग्वेदिक पीरियड में प्रॉपर्टी राइट्स 100% इक्वल नहीं थी, लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स थी। अब प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल इसलिए नहीं थी क्योंकि तब तो खुद की जान की इतना पता नहीं था, श्योरिटी नहीं थी, तो आदमी रिस्क लेता था। हमने इसकी भी बात की हुई है पहले, आप पहले के सेशन सुनेंगे। तो इसलिए आदमियों को ज़्यादा प्रॉपर्टी दी जाती थी, राइट्स दी जाती थी प्रॉपर्टी के मामले में। इसका मतलब ये नहीं कि औरतों का अनादर होता था, जहां तक मैं समझा। अब आता है ओवरऑल स्टेटस है, ऋग्वेद में विमेन वर रिलेटिवली इक्वल एंड दे वर रिस्पेक्टेड, रिलेटिवली इक्वल, नॉट 100%। और ब्राह्मणा पीरियड में स्तर स्तर नीचे हो गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मणा पीरियड में उनको हमेशा हंटर पड़ रहे थे, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कुछ लोग। ब्राह्मणा पीरियड में क्या हुआ कि जब रिचुअल ही भगवान बन गया ना, तो उसकी पढ़ाई लिखाई होने लगी, और आदमी ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, औरतों का इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है। औरतों को नहीं शौक था इतना, उनके अपनी जिम्मेदारियां थी घर की, तो दे नेवर बिकेम, ऐसी कोई मूवमेंट नहीं आई कि हमें भी प्रीस्ट बनना है। और शायद आदमियों ने इसका फ़ायदा उठा लिया, या नेचुरल एक शिफ्ट हो गया सोसाइटी में। ओके। सबसे सरल आपको जवाब मिलेगा पेट्रियार्की, सब जगह इंटरनेट पे, लेकिन आई थिंक दैट जस्ट हाइड्स एवरीथिंग। ये एक तरीका है प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना, रियलिटी को हाइड कर देना। ठीक है ना।
सीधा बोल दो पेट्रियार्की, और फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। पेट्रियार्की पेट्रियार्की, लेकिन कैसी पेट्रियार्की, क्यों? तो चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगी। रिचुअल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन वर मोर इंटरेस्टेड इन इट, सो मेन इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन गए। ठीक है। फिर राजा महाराजा लोग आए। राजा महाराजा ने बोला अरे वाह, ये प्रीस्ट लोगों की बड़ी इज्जत है, तो मैं इनको पैसे दे देता हूँ। तो ऐसे जो प्रीस्ट थे अचानक से बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, और फिर प्रीस्ट ने अपने शासन किया। हम ब्राह्मणा पीरियड में वापस आएंगे। अब हम जाते हैं इसके बाद। तो अभी आप मुझे पूछो कि व्हाट हैपेंड टू नासदीय सूक्त। वो जो डाउट था ऋग्वेद की 10वीं किताब में कि भैया भगवान को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हमारा ओरिजिन क्या है, ये डाउट। ठीक है, डाउट है तो हम इसलिए, चलो कुछ समझ नहीं आ रहा, पूजा तो कर ही लेते हैं, यही तरीका है जीने का, वो ठीक है। लेकिन डाउट अभी भी है ना, तो वो डाउट के क्या हुआ? डाउट एग्जिस्ट करता है ब्राह्मणा पीरियड में, लेकिन रिचुअलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं उपनिषद्स की, ये रिमेंबर, स्वामी विवेकानंद भी बात करते हैं उपनिषद्स की। वो अपनी सारी जो फिलॉसफी उपनिषद से लाते हैं, रमन महर्षि फिलॉसफी लाते हैं उपनिषद से। हमारे जो वेरी पॉपुलर सेंट्स, पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ टेक्स्ट बुक, स्कूल टेक्स्ट बुक में आपने उनके बारे में पढ़ा, बट जो बहुत काम करते थे, दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय उपनिषद्स। रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, स्वामी विवेकानंद एंड मैनी 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 नियो अद्वैतन्स, बहुत सारे लोग हैं। ओके, उपनिषद्स इज व्हाट इज अंडरस्टूड एज फिलोसफी, एंड उसमें भी ओनली द अर्ली उपनिषद्स। अर्ली यानी 700, 0 से 700 साल पहले शुरू, और 0 से 500 साल पहले खत्म, यानी ये 200 साल का पीरियड। दैट इज द सेंटर ऑफ, और यू कैन से द ओरिजिन ऑफ डाउट और द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी इन हिंदुइज्म। इसके पहले भी फिलोसफी थी, बट चुनु मुन्नु, यहाँ एक मेजर पीरियड शुरू होता है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल उपनिषद्स की। कि उपनिषद बाद में बहुत आए, और उनकी मान्यता उतनी नहीं है। सबसे ज्यादा मान्यता है, अब देखिए मान्यता का क्या है ना, जिसको जो अच्छा है ना वो उसको मानता है। अब एक उपनिषद में लिखा है कि राम सबसे बड़ा भगवान है, वो भी उपनिषद में है, लेकिन वो प्रिंसिपल उपनिषद नहीं है, वो छोटा उपनिषद है। उस छोटे उपनिषद की वजह से राम को, जो रामायण में एक इंसान थे, उनको भगवान का दर्जा मिला। ये हमने लास्ट सेशन में बात की थी, जब मैंने बात की थी ओरिजिन ऑफ राम एज गॉड। तो अर्ली उपनिषद, तो ये प्रिंसिपल उपनिषद में भी राम कृष्ण, दीज आर सेपरेट थिंग्स। बात क्या होती है, हम बात करते हैं। और गुड न्यूज़, इस बार मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लाया हूँ, वरना मैं क्या कुछ भी बोल देता हूँ। बृहदारण्यकोपनिषद, ले लो फिर से, बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्य बृहदारण्यकोपनि बृहदारण्यकोपनिषद आ गया। ठीक है, ये है, ये था 700, 0 से 700 साल पहले शुरू हुआ, और 0 से 600 साल पहले, ये 100 साल में शुरू हुआ। ये इसकी शुरुआत क्या होती है, और इसकी शुरुआत इंटरेस्टिंग है। इसकी शुरुआत भी रिचुअल से होती है, बट अब रिचुअल अलग हो गया है। नाउ रिमेंबर, ऋग्वेद में क्या था, बुक 1 में अग्नि थी, कि हे अग्नि, ये मैं तुम्हें पूजा कर रहा हूं, हम पूजा कर रहे हैं, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से तुम्हें, हमें खुश करना है भगवान को, भगवान के से भी ज्यादा रितम को, यानी कॉस्मिक ऑर्डर को। तो अग्नि इज द प्रीस्ट। बाय द टाइम वी कम टू बुक 10 ऑफ ऋग्वेद, ठीक है, अग्नि बिकम्स द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिससे हर चीज पैदा हुई है। इट बिकम्स अ लिटिल फिलोसॉफिकल, अलग हो जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान में। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो 10th में चेंज हो गया। ठीक है, तो रिचुअल की बात भी 10th बुक में थी, लेकिन अलग स्टाइल से। ठीक उसी तरह उपनिषद की शुरुआत ऐसे होती है। एंड रिमेंबर, उपनिषद्स में पोइट्री नहीं है। उपनिषद्स में हो सकती है पोइट्री, मैंने ऐसा, और संस्कृत में किसी और ओरिजिनल लैंग्वेज में तो पढ़ा नहीं, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन प्रोज है, इट्स मोस्टली प्रोजेइक। ओके, बात होती है
घोड़े की, हॉर्स। ओम वेरिली द हेड ऑफ द सैक्रिफिशियल हॉर्स इज द डॉन, मैं बाद में बताऊंगा। इट्स आई द सन, इट्स वाइटल फोर्स द एयर, इट्स ओपन माउथ द फायर कॉल्ड वैश्वनारा। क्या इसका मतलब क्या है? ये क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, घोड़ा, इमेजिन अ घोड़ा। ठीक है, जो भी फीमेल है, इमेजिन एन एक्चुअल घोड़ा, डोंट इमेजिन अ गाय। हम लोग घोड़े नहीं है। सैक्रिफिशियल हॉर्स, एक हॉर्स जिसका सैक्रिफाइस होने वाला है, यानी उसको मार, उसका गला काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, घोड़ा। इस घोड़े का जो सर है, घोड़े का सर इमेजिन करिए, वो डॉन है, सुबह का सूरज है। घोड़े की जो आंख है, वो सूरज है। उसका जो फोर्स है, वो हवा है। मतलब अब घोड़ा, आप इमेजिन करते हो तो तुरुप, तुरुप, तुरुप दौड़ता है, तो जो उसका वाइटल एनर्जी है, हवा ही होती है ना। इमेजिन करिए उसके, उसका जो बॉडी है पीछे जा रहा है हवा से। कुछ भी इमेजिन कर लीजिए फिलहाल, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। इट्स ओपन माउथ द फायर कॉल्ड वैश्वनारा, जब वो खोलता है। अब ठीक है, अब आपको इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन इसका ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? बाद में ये कहता है, द बैक इज द हेवन, द बैक ऑफ द हॉर्स इज द हेवन, द बेली इज द क्लाउड। कैसे? बाद में देखेंगे। द हूफ इज द अर्थ, हूफ होता है उसका पाँव। ठीक है। On the first day, the fire god Agni consumes the horse. Prajapati sends it forth. Wait, रुको जरा, सबर करो. The one who knows this conquers further death. The gods made this horse the emblem of Prajapati. Oh my god. The horse's vital breath is the air. The moon's ray shines upon it. अगर आपको समझ में नहीं आया, आप समझ सकते हो, ये पोइटिक है। What is poetic? एक घोड़ा है, और घोड़े को तुलना की है आपने यूनिवर्स से। क्यों? Why not pig? Why not बकरी? Why not human? घोड़ा क्यों? क्यों आपने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी एक घोड़े को उठा के? और ये सैक्रिफिशियल घोड़ा क्या होता है? इसको मारना क्यों है भाई? उसकी सैक्रिफाइस क्यों करनी है? क्या सच में करनी है? वेल, मेरे ख्याल से उपनिषद के पीर, उपनिषद वाले जो लिख रहे थे, वो कह रहे थे ये सिंबॉलिक है। अब हर चीज सिंबॉलिक है ना? जब मैं कुछ अग्नि में डालता हूँ, कुछ चीज, चावल चावल डालता हूँ, भगवान से कहता हूँ ये चावल को समझो कि ये खाना है, और खा लीजिए। अब ये ऑफ कोर्स ये सिंबॉलिक है ना, चावल, भगवान तो ना कच्चे चावल खाएंगे आग से निकाल के, सिंबॉलिक है, तो वो भी सिंबॉलिक था। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन सिंबलिज्म, इसमें एक्चुअल घोड़े को मारेंगे नहीं। जो घोड़े की सैक्रिफाइस है, उससे आपको सीख मिलेगी, एक आपका दिमाग खुलेगा। ये इनकी धारणा थी, ये उपनिषद वालों का ख्याल था कि हम सच्ची में सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। बट घोड़ा क्यों? ये घोड़ा कहाँ से आ गया? ये घोड़ा इसलिए आया है क्योंकि हम हैं -700 से -600 साल के बीच में। मैंने क्या कहा था, ब्राह्मणास कब आए थे? -1100 से -800 तक, ठीक है। ब्राह्मणास में भी घोड़ा था, अश्वमेध, और उसकी भी सैक्रिफाइस होती थी। फर्क इतना है, ब्राह्मणा वाले पीरियड में, जो रिचुअल वाला पीरियड है, उसमें एक्चुअल घोड़े को मारा जाता था। और उपनिषद में उन्होंने घोड़ा लिया और सैक्रिफाइस, और उसको एक पोइट्री का हिस्सा बना दिया, इसको अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना दिया। ये नहीं बोला कि इसको मारो, नहीं तो पाप लगेगा। और ब्राह्मणास में ये जो हॉर्स की सैक्रिफाइस है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। मुझे नहीं पता किससे कंपेयर किया है इन्होंने, क्योंकि मैंने सैक्रिफाइसेस के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। बट मैंने ये पढ़ा है कि अश्वमेध सैक्रिफाइस इन ब्राह्मणास इज वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस। घोड़े को मारेंगे। घोड़ा 1 साल तक घूमता है, राज्य का घोड़ा, ठीक है, ये सैक्रिफाइस होती थी। 1 साल तक घूमेगा। अगर किसी छोटे राजा ने घोड़े को रोका, इसका मतलब
वो भगवान को रोक रहा है क्योंकि राजा भगवान है। ये किसने डिसाइड किया था? प्रीस्ट ने, जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे। जो किंग है उसका राजा अभिषेक होने वाला है, या मान लीजिए प्रिंस है वो किंग बनने वाला है, तो उसके पहले की ये प्रोसेस है। ठीक है, मैं बड़े सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ। घोड़ा 1 साल घूमेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, घोड़े के आसपास गार्ड्स होंगे, घोड़ा जहां जाना चाहता है जाएगा, और जहां जहां घोड़ा जाएगा वो किंग की टेरिटरी बन जाएगी। और किसी को चैलेंज करना है तो फिर झगड़ा करो मुझसे। ठीक है। तो एक घोड़े का राजा है, घोड़े का राजा नहीं, राजे का घोड़ा है, वो कहीं भी घूमता है और कोई रोक नहीं सकता, खुला घूमता है। फिर 1 साल के बाद उसको मार दिया जाता है, विदाउट, उसका खून वून नहीं बहाते, लेकिन उसको आई थिंक सफोकेट करते थे किसी तरीके से, मुझे याद नहीं कैसे करते थे, मारते कैसे थे। मैं इतना वायलेंट आदमी नहीं हूँ। नई चीज़ें याद नहीं रखता। एनीवे, तो उसको सफोकेट करते थे घोड़ी को। और फिर एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ होती थी, जो रानी थी ना, मेरे ख्याल से रानी या टू बी रानी, याद नहीं मुझे, जब घोड़ा मर जाता था उसके बगल में या थोड़े डिस्टेंस में लेटती थी। क्यों? क्योंकि रानी प्रतीक थी धरती की, और घोड़ा प्रतीक था यूनिवर्स का। जब यूनिवर्स और धरती का मिलन होता है तो लाइफ पैदा होती है, ऐसा कोई कंसेप्ट था वहां पर, मुझे फिलहाल 100% याद नहीं। तो ये एक इलेबोरेट कंसेप्ट था ब्राह्मणास में, और जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगा था ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ ऋग्वेद में ये सब, ये कहाँ आप ये कर रहे हो। खैर, रिचुअल ही भगवान था ब्राह्मणा पीरियड में। ठीक है। तो जब उपनिषद आए ना, तो उन्होंने शुरुआत यहीं से की, इसी घोड़े को लिया जिसको आप मारते हो, और इन अ वे घोड़े को आजाद कर दिया, ये कह के कि जो घोड़ा है ना, इसकी आंख सूरज है। घोड़े को आपने इन अ वे आजाद कर दिया। और अब कंपैरिजन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्राह्मणा कहते थे कि ये जो सैक्रिफाइस है, घोड़े को मारने की प्रक्रिया है, इसी से दुनिया दुनिया है, इसके बिना दुनिया टूट जाएगी, और टाइम समय अपने आप ही टूट जाएगा। ये मान्यता थी, एंड दे वर सीरियस अबाउट इट। क्योंकि जो राजा है वो सिर्फ हमारा राजा नहीं, उसका रिलेशन भगवान से है। ठीक है, आपने राजा को भी एक डिवाइन फंक्शन दे दिया। और करेक्ट रिचुअल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट रिचुअल के बिना धरती संसार सब बिखर जाएगा। उपनिषदिक पीरियड क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। फिर से जो नासदीय सुक्ता या ऋग्वेद की जो लास्ट में 10th बुक में लिखा गया था, इन अ वे उसको रिवाइव करता है। जानबूझकर नहीं करता, बट एक कंटिन्यूटी बन जाती है। और इंडियन रिलीजन में फिलॉसफी का एक सेक्शन बन जाता है उपनिषद्स। उपनिषद यानी सिटिंग नेक्स्ट टू द टीचर, या सिटिंग एट द फीट ऑफ द टीचर। एंड उपनिषद्स इवन मेक फन ऑफ रिचुअल्स बाद में जाके, बट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम कभी और जानेंगे। आज का टॉपिक था फ्रॉम ऋग्वेद टू द ओरिजिन ऑफ डाउट। तो हमने देखा ऋग्वेद की शुरुआत एंड डाउट की शुरुआत। ओके, डाउट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। हालांकि मुझे डाउट नहीं है कि मैं सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। सुनिए सुनिए, मैं सीरियस हूँ, मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इतना श्योर होता कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरे शायद मन में ये कहने की इच्छा भी नहीं होती कि मैं बहुत सुंदर हूँ। इसको, ये बात कहनी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, खुद में दर्शाता है कि डाउट है। ठीक उसी तरह आप जब कहते हो सोसाइटी को ये रिचुअल ही भगवान है, पक्की बात है, कोई डाउट नहीं हमें, इसी से लोगों में डाउट आ जाता है। अगर रिचुअल ही भगवान है तो इतना एलैबोरेट क्यों है, बार बार कहने की जरूरत क्या पड़ती है, बार बार करने की जरूरत क्या पड़ती है? क्या ये कोशिश है रिचुअलिज्म के लोग डाउट में ना जाएं? डाउट क्या है, जो नासदीय सुक्त में आया था कि हमें कुछ नहीं पता। तो दो स्ट्रैंड्स ऑफ स्कूल बनते हैं, एक उपनिषदिक थॉट, एक रिचुअलिज्म थॉट, ब्राह्मणा उपनिषद।
ओके, ओरिजिन ऑफ डाउट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है जानेंगे कभी और मेरे साथ। थैंक यू। एंड हालांकि मैंने कहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, वो एक एग्जाम्पल था, लेकिन थोड़ी सच्चाई तो है उसमें, है ना? इसी के साथ ख़त्म करते हैं, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।